भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्. What we are trying to learn is a lifestyle based on रामायण. रामायण को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसको समझना है वो है राम. रामायण राम के कैरेक्टर के चारों तरफ घूमती है. तो किसी भी कैरेक्टर को अगर सबसे पहले समझना है तो क्वेश्चन आता है हु इज राम. और ये क्वेश्चन गलत है. ये गलत क्वेश्चन वी हैव बीन आस्किंग सिंस एजेस. और इस क्वेश्चन के आंसर ने रामायण को एक स्टोरी टेलिंग और एक रिलीजियस फॉर्म दे दिया है. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु इज राम तो उसका आंसर आता है कि राम इज अ प्रिंस ऑफ अयोध्या. ही हैज अ फादर, मदर, 2 स्टेप मदर्स, 3 स्टेप ब्रदर्स. ही गॉट मैरिड, then he was sent to exile. His wife was kidnapped, and then he collected a group of some monkeys and bears, and he attacked Lanka and got the wife back. This is the answer of the question who is Ram. और चूंकि हम लोग ये क्वेश्चन में ही और इसके आंसर में ही अगर हम फंस के रह जाते हैं तो हमने राम को केवल एक रिलीजियस एंटिटी की तरह देखा है, एक हीरो ऑफ अ स्टोरी की तरह देखा है. द राइट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड राम इज व्हाट इज राम. दिस इज द राइट क्वेश्चन. इसका आंसर अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दिस इज ऑल दैट आई हैव अंडरस्टूड रामायण. सो राम इज एन आइडियल रेसिपी फॉर अ लाइफस्टाइल. कैसी लाइफस्टाइल? अ डिजीज फ्री लाइफस्टाइल. अगर आपकी बॉडी में बीमारियां हैं तो अभी राम नहीं है. राम का एक्सपीरियंस गिव्स अस अ लाइफ वेयर देयर इज नो डिजीजेस, गिव्स अस अ माइंड वेयर देयर इज नो स्ट्रेस, गिव्स अस एन इंटेलेक्ट वेयर देयर इज नो ईगो, एंड गिव अस प्रॉस्पेरिटी विच इज इन अबंडेंस. सो दिस इज व्हाट राम इज. राम एक जो व्यक्ति है वो ठीक है, उसको हम लोग मान के चलें. देखने में एक आपको एक परसेप्शन चाहिए होता है. किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं तो व्हाट डू यू नीड फर्स्ट इज सम सॉर्ट ऑफ अ टेंजिबल शेप और फॉर्म, ताकि आपको उसको पिक्चराइज करने में आसानी होती है. दैट्स हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स. बट राम गोज बियॉन्ड दैट. सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज राम, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. तो सिंपली पुट, राम इज एन रेसिपी टू अटेन अ लाइफस्टाइल. ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कोई बीमारियां ना हो, जिसमें चिंताएं ना हो, जिसमें आपका ईगो डोमिनेट ना करे और आपके पास प्रॉस्पेरिटी हो. राम को जानने का मतलब सन्यास लेने से नहीं है. राम को जानने का मतलब जो आपकी डे टू डे लाइफ है, जो आपका घर है, आपकी जॉब है, आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और इनके साथ अबंडेंस रहे, कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की. ये जो है ये राम है. हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो हर तरीके से अगर हम कोई भी रेसिपी अगर हम शुरू करते हैं, किचन में अगर आप जाएं और आप अगर कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहें तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वुड लाइक टू डू इज यू क्लीन अप योर वर्किंग स्टेशंस. व्हाई डू वी डू दैट? अगर आपने अपना वर्किंग स्टेशन क्लीन नहीं किया, अगर वही पुराने बर्तन, डर्टी मसाले और बर्तन और मिक्सर रखा हुआ है, यू कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू रेसिपी. तो दिस इज वेयर वी कॉल, अनलेस अंटिल वी विल नॉट बिलीव दैट व्हाट वी नो और व्हाट वी थिंक वी नो इज रॉन्ग, जब तक वो सेल्फ डाउट नहीं आएगा. देखिए हम लोग सब 45-50 की एज ग्रुप के सारे लोग हैं, राइट? आई वुड से एटलीस्ट हाफ ऑफ द लाइफ और 1/3 ऑफ द लाइफ तो निकल गई है. लेट्स बी ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ. कोई 100-110 साल तो यहाँ पर रहने वाला है नहीं.
अगर इतनी लंबी लाइफ में भी हम लोगों की बॉडी में डिजीजेस बनी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मन में टेंशन आनी शुरू हो जाती है, किसी ने ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा कह दिया और एकदम से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब जो भी हमने थॉट प्रोसेस, जो भी हमने लाइफस्टाइल पाथ अभी तक फॉलो किया है, उसमें कहीं कुछ कमी है। नहीं तो फिर हम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम रिएक्ट करते हैं वैसे वो रिएक्ट करता है। आप जानवर को भी 2 बार खाना दो और उसको खींच लो तो ही विल बार्क एट यू। हमारे साथ भी वही होता है, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और हम एकदम से एजिटेट हो जाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग टू मेक अ गुड एंड अ सक्सेसफुल रेसिपी इज हाउ टू क्लीन द वर्क स्टेशन। तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शायद मैं जो अभी तक सोचता आया था, शायद मैं अभी तक जो समझता आया था, उसमें कहीं कुछ कमी है। तो अब आपने अपना एक स्टेशन क्लीन किया, अब आपने अपनी रेसिपी निकाली। अब रेसिपी में सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको? आपको चाहिए होते हैं साफ बर्तन। ऐसे बर्तन कि जब आपको जरूरत पड़े दे आर इजीली गो एंड ग्रैब। ये हमारी बॉडी है। तो आपकी बॉडी इज अ सेट ऑफ दोज क्लीन एंड अवेलेबल यूटेंसिल्स। व्हाई? अब मान लीजिए हम मेडिटेशन करने बैठे हैं और हमको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, एसिडिटी बन रही है, बॉडी गैसी हो रही है। आपका मेडिटेशन, आपका माइंड जिसको हम चाह रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेडली फ्लो करे, आपकी बॉडी उसको डिस्कंफर्ट में एक जगह पर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। सो दैट इज व्हाई आई से दैट अवर बॉडी इज लाइक दोज क्लीन यूटेंसिल्स, कि जब जिसकी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सको। इसीलिए बॉडी का प्योर होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है कि बॉडी में अनाज, जो ग्रेन्स हैं, वो बहुत कम जाएं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बॉडी में ग्रेन्स ज़्यादा जाते हैं, रोटी, पराठे, पूड़ी, कचौड़ी, जब कभी भी दावतें होती हैं तो बॉडी एकदम से भारी होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है। और यही अगर आप ग्रेन्स को कंट्रोल करके फ्रूट्स बढ़ा दें, लीव्स बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी धीरे 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 करके क्लेंज होती जा रही है, बॉडी में एनर्जी आती जा रही है। अब आप जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो एक तो चीज ये हो गई कि वी नीड अ लाइट बॉडी। और रोजमर्रा में आप कोशिश करते हैं, जैसे मैं जब सुबह मेडिटेशन करता हूं तो ऑब्वियसली जो डिनर लिया है वो तो 8-10 घंटे पहले का लिया हुआ है, और जब मैं शाम को मेडिटेशन करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके कोई 2 घंटे पहले मेरी बॉडी में कुछ ना जाए, क्योंकि जैसे ही आप खा लेते हो तो फिर नींद की खुमारी आनी शुरू हो जाती है बैठे बैठे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज क्लीन स्लेट। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ डाउट। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। हम अगर किसी भी टीचर के क्लास में जाएं और अगर बच्चा ये सोच करके जाए कि मैं टीचर से ज़्यादा जानता हूं, तो वो जाएगा ज़रूर लेकिन उसको कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्लीन स्लेट होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, एक हेल्दी बॉडी, लाइट बॉडी, जिसमें हमें ये नहीं कह रहा कि बॉडी एंटायरली डिजीज फ्री हो तो ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं, बट अ बेटर बॉडी हेल्प्स अस टू हैव गुड मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अब आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स। केवल क्लीन स्लैब और खाली बर्तन से तो कुछ बनेगा नहीं, उसमें आपको कुछ मसाले, कुछ पानी, दूध, कुछ उसमें चाहिए होगा। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक है सेल्फलेस सर्विस और दूसरा है मेडिटेशन। जिस रेसिपी को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सेल्फलेस सर्विस। व्हाई सेल्फलेस सर्विस? सर्विस हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, वॉलंटियर करते हैं, मंदिर में जाएंगे, ओल्ड एज होम में जाएंगे, ऑर्फनेज में जाएंगे, हम हर जगह सर्विस कर रहे हैं। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट सर्विस, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारा ह्यूमन माइंड वैलिडेशन के लिए हमेशा बड़ा थर्स्टी रहता है कि हम जो भी करें लोगों को पता चले कि हमने वो किया है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चले। अगर वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं है, और अगर आपने किसी इंडिया में देखा होगा आश्रम में, अगर आपने कोई पंखा लगाया हुआ है तो पंखे के ऊपर लिखा रहता था फलाने ने इसको डोनेट किया। कोई बेंच रखी हुई है तो उसमें लिखा हुआ है इनकी स्मृति में इन्होंने डोनेट। व्हाई? बिकॉज वी आर हंग्री फॉर वैलिडेशन।
हेंस इट इज नॉट अ सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जिसको सर्विस दी गई है उसको ये पता नहीं चलेगा कि सर्विस दी किसने है, और आप जो सर्विस दे रहे हो आपको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उस सर्विस से फायदा किसको हुआ है। ये दो डिस्कनेक्ट होने बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए मंदिर में गए, आपने वहां जाकर के $1000 का मान लीजिए आपने डोनेशन दिया, आप अपनी तरफ से दे करके आ गए, लेकिन मंदिर वालों को पता ही ये बात। अब नेक्स्ट टाइम आप वहां पर जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट जरा थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने डोनेशन दिया, बहुत अच्छा काम किया, जो भी मंदिर को चाहिए उससे आई होप कि वो पैसा अच्छे यूज में जाएगा, लेकिन आपका जो रेसिपी का इंग्रेडिएंट है सेल्फलेस सर्विस वो अकम्प्लिश नहीं हुआ उससे। तो ट्राई टू फाइंड वेज वेयर यू कैन गिव सेल्फलेस सर्विस। किसे कहता है ना कि राइट हैंड को ना पता चले कि लेफ्ट हैंड ने क्या किया, और लेफ्ट को ना पता चले कि राइट ने क्या किया। कोशिश करें ढूंढने की ऐसे तरीके जहां पर आप सेल्फलेस सर्विस कर सकें, लेकिन जब तक वो ना मिल पाए तरीका, आई वुड स्टिल से कि दिन में कम से कम 1 घंटा कम से कम सर्विस जरूर करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे यू विल स्टार्ट अटेनिंग डिटैचमेंट। अभी क्या हो रहा है, 24 घंटे में हम लोग जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं। अपने से मतलब या अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने रिलेशंस फ्रेंड्स के लिए। एक भी टाइम ऐसा नहीं है जहां हम अपने दायरे से, अपने सर्कमफ्रेंस से बाहर जाकर के कुछ कर रहे हैं। और अगर करेंगे भी तो कब? जब संडे का टाइम आएगा कि भाई दिन भर तो हम वीकडे में बिजी रहते हैं। भाई तुम वीकडे में बिजी रहते हो लेकिन अपने तो सारे काम करते ही हो ना, तो इट इज़ अबाउट द प्रायोरिटी। संडे आएगा तो हम चलो बच्चों को मंदिर भी ले जाएंगे, हम ऑर्फनेज में भी चले जाएंगे, हम ओल्ड एज होम में भी चले जाएंगे। तो सेल्फलेस सर्विस में खास बात यह है कि ये प्रायोरिटी पर होती है, ये कि अगर आपके अंदर जो सत्ता बैठी हुई है जिसकी वजह से आपका सारा ये प्रोग्राम चल रहा है, आप सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, पति है तो पत्नी का ख्याल रख रही है, पत्नी है तो पति का है, पेरेंट्स की सेवा हो रही है, जिस दिन ये चला गया सब जीरो हो जाएगा ये। तो रामायण कहती है कि जिस वजह से आप अपने आप को इतना बिजी रख रहे हो, कम से कम उस वजह के लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकालें। तो सेल्फलेस सर्विस। और दूसरा इंग्रेडिएंट है मेडिटेशन। सेल्फलेस सर्विस से आपको डिटैचमेंट आएगा। जो अभी आपको होता है ना, मैं ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, जो आना आ जाए, ये सेल्फलेस सर्विस से इससे आपको डिटैचमेंट आएगा। और मेडिटेशन से ईगोलेसनेस। अभी जो हमारा अहंकार बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब 15 मिनट आप आंख बंद करके बैठे तो आपने क्या किया, तो आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने लिटरली कुछ नहीं किया, राइट? हम बस आंख बंद करे और हम बैठ गए, हमने कुछ नहीं किया। ईगो में क्या होता है कि मैंने किया। मेडिटेशन में क्या हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट। जब भी आंख खुली हुई है तो हम कर रहे हैं, मैंने ये किया, आज मैंने जॉब करा, आज मैंने खाना बनाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने। और वो मैंने का जो ईगो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अगर बाहर जरा सी भी कोई चीज हमारे अगेंस्ट में हो जाती है तो वो मैंने इतना स्ट्रांग है कि वो आउट ऑफ मैंने पिक्चराइज नहीं कर पाता हो, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमारा तरीका सही है, हमारा सोचना सही है, हमारी लाइफस्टाइल सही है, सामने वाले ने कैसे मुझे कह दिया कि मैं गलत हूं। तो सेल्फलेस सर्विस will help us getting detachment. Meditation will help us getting egolessness, क्योंकि हम मेडिटेशन में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कोशिश करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। द बेस्ट टाइम इज कि सुबह का टाइम जो मेरे को बेस्ट लगता है, सुबह उठ करके शावर लेकर के नहा धो करके ऑफिस जाने से पहले 15 से 20 मिनट मैं तो अपना बैठ करके एंड देन आई स्टार्ट माई डे। शाम को मेरे लिए बेस्ट होता है कि ऑफिस से आने के बाद, और या अगर डिनर मान लीजिए थोड़ा जल्दी हो गया है तो रात को सोने से पहले। बट आई ट्राई टू कीप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिटवीन माई डिनर एंड माई स्लीप टाइम। क्योंकि अगर खाने के बाद आप बैठेंगे मेडिटेशन में तो चांसेस हैं कि आप थके हुए, दिन भर के बॉडी में अनाज जा चुका है, तो आप जो है वो सो जाएंगे उसमें। और दिन में अगर आपको समय मिल सके, यहाँ पर मैंने देखा है अमेरिका में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि मैंने जॉब में देखा कि मैं दिन में जा रहा था कहीं पे, तो गाड़ी में मैंने देखा लोग जो है हाफ एन आवर नैप ले रहे हैं यहाँ पे।
तो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले मुझे बड़ा संकोच होता था कि मैं अगर अपने जॉब से निकलूं और गाड़ी में बैठ करके मैं मेडिटेशन करना चाहूं तो लोग सोचेंगे कि पागल हो गया क्या गाड़ी। बट दैट मेड मी वेरी हैप्पी कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु विल बी सिटिंग आउट इन द कार। बाकी लोग लेट करके नैप ले रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू सिट डाउन, क्लोज माय आईज एंड गो इन द स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस। तो एक क्लीन स्लेट, कुछ जानने की जिज्ञासा, जिसके लिए हम सारे लोग यहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं हमने आइडेंटिफाई किया है कि यार अभी तक की जो लाइफ के प्रिंसिपल्स थे उसमें कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इसको फिक्स करना है। दूसरा, बॉडी ऐसी चाहिए कि जिसको हम यूज कर सकें इस रेसिपी के लिए। बैठें तो आराम से कम 15-20 मिनट बैठ सकें। ऐसा ना हो कि अभी 5 मिनट हुए हैं और हाय यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, देन यू नो, तो ऐसी बॉडी चाहिए। तीसरा, सेल्फलेस सर्विस। उसके बाद मेडिटेशन। और अब है पांचवी चीज, जब भी आप रेसिपी शुरू करते हो, आपने मसाले सारे डाल दिए, अब आपने गैस के ऊपर पतीला चढ़ा दिया, अब आप क्या करते हो? अब आप टाइम का वेट करते हो। यू लेट द रेसिपी टेक्स इट्स ओन कोर्स। जो लोग बेकर्स हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि बेकिंग इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इट नीड्स टू गो इन अ सर्टेन टेम्परेचर, इट नीड्स टू सिट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टेम्परेचर और टाइम में अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आउटपुट आपका वो नहीं आता, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें ही सब कुछ नहीं करना है। हमने जब अपनी एक रेसिपी शुरू कर दी, अब उसके बाद आपको वेट करना है। जिए अवध की आस। जब भगवान गए हैं वनवास के लिए तो अयोध्या वालों ने पूछा कि भाई अब हम क्या करें, अब आप तो हो नहीं यहाँ पे। तो भगवान ने उनको बताया कि भाई अब आपकी रेसिपी है, आप सेल्फलेस सर्विस करें, जो आपके पास है उससे शेयर करें लोगों के साथ। टाइम है, टाइम शेयर करें, कपड़े हैं, कपड़े शेयर करें, पैसे हैं, पैसे से शेयर करें, जो भी आपके पास है उससे शेयर करें। आप कबर्ड खोल के देखिए, अगर आपके पास 10 पैंट हैं, अगर आपको लगता है आपका काम 9 में चल जाएगा तो एक आप किसी और को दे दें। बच्चे का क्लोजेट खोलिए, सारे के सारे टॉयज जो हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि भर गए। मेरे घर पे टिया है, शी इज 10 ईयर्स ओल्ड। मेरी और उसकी पैक्ट है कि अगर आप जाते हो और आपको अगर कोई नया एक टॉय मिलता है और अगर आपको नया टॉय रखना है तो आपको एक पुराना टॉय जो है वो देना पड़ेगा। लेट दैट हैप्पीनेस गो टू समबडी एल्स। तो इससे दो चीजें हो रही है, एक तो उस बच्चे को देना सिखाया जा रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, तो भाई आपके घर में जो है वो क्लटर भी कम हो रहा है। जब वो बच्ची डेली स्कूल जाती है तो उसका एक भगवान का डब्बा बना हुआ है, एक गुल्लक है, पिगी बैंक है, और उसके बगल में मैंने बोल में कुछ क्वार्टर्स, कुछ डाइम्स रख दिए हैं मैंने। वो जब भी स्कूल जाती है एक उसमें कॉइन, उसको भगवान, उसको बोलते हैं भगवान का लॉर्ड शेयर का बॉक्स है, वो उसमें डाल के जाना पड़ता है। ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अभी से कि देना सिखाइए। हमारी प्रैक्टिस क्या है? लेना सिखाइए। रामायण कहती है देना सीखिए। जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा वापस लौट के आएगा। ये नेचर का लॉ है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू, कोई इट्स नॉट बेस्ड ऑन माय विमेन फैंसी, इट इज नेचर्स लॉ। एक दाना डालते हैं और इतना बड़ा जो है वो पेड़ निकल करके आ जाता है। और हम उस नेचर के एंटाई जा रहे हैं। हम देना नहीं चाहते, हमें यहां से भी मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, यहां से भी, और मिल जाए और उसको हम जो है वो पकड़ के बैठ जाएं। और अब हम सोचें भगवान मल्टीप्लाई कर दो। भगवान कहता है दो तो, कैसे मल्टीप्लाई करूं भाई, कुछ दो तो तभी तो मैं कुछ उसमें करके तुमको मल्टीप्लाई करूं मैं। तो समय से निकालिए, पैसे से निकालिए। लेडीज हैं, अगर जेवर बहुत ज्यादा हो गए, सालों से इकट्ठा किए हुए हैं, निकालिए। आपको आइडिया नहीं है शरीर की कितनी बीमारियां सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारे अंदर कंजेशन की टेंडेंसी हो गई है। माइंड में अगर कंजेशन आएगा तो बॉडी के एक एक सेल में कंजेशन आ जाएगा। और जैसे ही आप अपने आप को निकालना शुरू करेंगे, आप रिलीज करना शुरू करेंगे, आपका माइंड चीजों को जो है वो रिलीज करना शुरू करेगा। तो इसीलिए बहरहाल, तो क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा कि भाई अब हम क्या करें, आप जा रहे, तो भगवान ने कहा 3 चीजें करनी है। तजी तजी भूषण, भोग सुख और जियत अवधि की आस। राम दरसी लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन मतलब राम का एक्सपीरियंस, जो मैंने शुरू में बताया कि व्हाट इज राम। राम इज अ लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस। तो राम दरसी, राम के दर्शन के लिए
लगी लोग सब लोगों ने क्या किया, करत नेम उपवास, अंदर ले आए कोई बात नहीं, शिल भी जैसे सुनाऊं, करत नेम उपवास, नेम मतलब नाम की साधना यानी कि मेडिटेशन, उपवास मतलब फास्टिंग, बॉडी को लाइट रखना, और फिर उसके बाद तजी तजी भूषण, तजी तजी मतलब देना, तज तज कहते हैं ना दो, त्यागो, तजी तजी भूषण, भूषण मतलब जेवर, पैसे, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, तजी तजी भूषण, भोग सुख, भोग जिन चीजों को हम भोगते हैं जीने के लिए, कपड़े हैं, खाना है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जिन भी चीजों को हम भोगते हैं सुख के लिए, उन चीजों को तजी तजी, और फिर उसके बाद आखिरी में जियत अवधि की आस, अब आपको टाइम का वेट करना है। तो वही 3 चीजें हैं, नेम मेडिटेशन, उपवास जो मैंने बताया कि भाई कीप इट लाइक अ यूटेंसिल्स, दे आर ऑलवेज क्लीन, दे आर ऑलवेज टाइडी, दे आर ऑलवेज इन प्लेस, दैट कैन हेल्प यू इन डूइंग सेल्फलेस सर्विस। भाई बॉडी में हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, चलना है, जाना है, कुछ करना है किसी के लिए अगर, और मेडिटेशन, सेल्फलेस सर्विस, और ये, और फिर उसके बाद जियत अवधि की आस। अब आपकी रेसिपी जो है वो पकनी शुरू हो गई है। अब उसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि हम कितने साल का बैगेज लेकर के आ रहे हैं। हाउ वेल डू वी नो हाउ टू कुक, दैट विल डिसाइड हाउ लॉन्ग इट विल टेक। हर आदमी का अपना एक अलग जर्नी है, 2 पति पत्नी हैं, सालों से साथ रह रहे हैं, फिर भी अलग अलग जर्नी है। कई लोगों की बॉडी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आई हैव सीन पीपल 6 मंथ्स के अंदर जबरदस्त फास्टिंग्स करी हैं लोगों ने, ग्रेन्स को एकदम कर दिया, हैवी फ्रूटेरियन डाइट्स, वेजिटेबल डाइट, बॉडी इतनी बढ़िया काम कर रही है, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन सेल्फलेस सर्विस नहीं हो पा रही है, निकालना जो है वो नहीं हो पा रहा है। अभी वो कहते हैं सुमेश भाई यार ये निकालने वाला काम नहीं हो पाता है यार, मुझे पता है कि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है क्लॉथर में, लेकिन मेरी हिम्मत, आप आ जाओ, आप निकाल के दे दो, मुझे पता ना चले। तो मैंने कहा दैट्स नॉट गोना वर्क, इट इज अस हु विल हैव टू ट्रेन अवरसेल्फ। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे निकालने में दिक्कत नहीं है, उनकी क्या कहते हैं वो सैलरी आती है हर दूसरे फ्राइडे, उसमें से वो सेवा में भगवान के पैसे निकालते हैं, कपड़े में से निकालते हैं, अगर 10 अंगूठियां हैं तो जेवर में से निकालते हैं। कहते हैं सुमेश भाई मैं निकालने का काम कर सकता हूं, मुझे खाना कम करने को मत बोलो। और कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई साहब मैं दिन में 10 बार मेडिटेशन कर सकता हूं, लेकिन मुझसे छोले भटूरे नहीं कम होते। तो एवरीबडी हैज इट्स ओन जर्नी, लेकिन चाहिए हमको तीनों चीजें। आपकी बॉडी भी फिक्स होनी चाहिए, आपका माइंड भी फिक्स होना चाहिए, आपका इंटेलेक्ट भी फिक्स होना चाहिए। माइंड जहां पर आपको स्ट्रेस ना हो, और इंटेलेक्ट जहां पर ईगो ना हो, और बॉडी जहां पर डिजीजेस ना हो। और फिर उसके बाद अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी। अयोध्या में कोई भी गरीब नहीं था, सबके उसमें चौपाई है कि याद नहीं आ रहा कि उसमें सबके मकान इतने बड़े और इतने आलीशान हैं कि जो कुबेर हैं, द किंग ऑफ क्या कहते हैं कुबेर, वो जो खजाने के जो राजा हैं, उनको भी देख देख करके जो है वो ईर्ष्या होती थी। तो इट इज अ लाइफ स्टाइल कि बाहर भी सब कुछ रहे आपके पास, और अंदर से भी आप जो है वो, भाई खाने पीने का मजा कब है, जब आपकी बॉडी हेल्दी है। अगर बॉडी में हमें तमाम तरह की बीमारियां हो, और अगर हम शादी में जाएं, अब बफे तो देखने के बड़े सारे लगे हुए, लेकिन खा नहीं सकते, क्यों, एसिडिटी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ऐसे खाने का क्या फायदा भाई। तो एक बहुत अच्छा उसमें कंसेप्ट है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। जैसे मैथ में आप ऐसे 1 लगाएं और फिर एक 0 लगा दीजिए, तो क्या लॉजिक हुआ, ये 10 नंबर बना, राइट। अब उसके आगे आप एक 0 और लगा दीजिए, तो अब 10 का क्या बन गया, 100, 10 टाइम्स हो गया। 100 के आगे एक 0 और लगा दीजिए, 100 का क्या बन गया, 1000 बन गया। तो विद एवरी 0 आप 0 1 लगा रहे हो, लेकिन वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ रही है, बिकॉज द वर्च्यू ऑफ दैट 1। अगर आप ये 1 हटा लो, तो तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम को अंक है। जो राम का एक्सपीरियंस है, जो मैंने फिर बताया, हु इज राम, फॉर मी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, मैं राम के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, बट मेरे लिए
राम कौन है मेरे को ये जानना इतना जरूरी नहीं है, जितना जानना जरूरी ये है कि राम क्या है। तो राम वो अंक है, राम नाम को अंक है, राम का एक्सपीरियंस वो अंक है जिसके होने पे जितने भी बाहर के साधन हैं इन सब की वैल्यू और बेटर से बेटर होती जा रही है। तो राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। शून्य मतलब शून्य, जीरो। अंक गए कछु हाथ नहीं। अगर अंक हट गया तो जो हमारी लाइफ है वैसी चलती चली जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। आएंगे जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। अंक गए कछु हाथ नहीं। और अगर अंक बना रहा तो हर चीज 10 गुण 10 टाइम्स बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए अगर हम अपनी रामायण की जो 3 साधनाएं हैं, तप जो कि फिजिकल प्लेन की साधना है, सेवा जो कि सेल्फलेस सर्विस, और सुमिरन जो कि मेडिटेशन, अगर इन 30 को फॉलो करेंगे, राम नाम का अंक, इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, अब आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को आप इंजॉय कीजिए। पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा कि आप पार्टी करते हैं, मैंने उनको अपना फेसबुक दिखा दिया। मैंने कहा देखिए हम कल रात को पार्टी करके आ रहे हैं। इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अगर परिस्थिति विषम हुई, अगर सामने से एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए, तो माइंड पे उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। ये है आपकी साधना। अगर किसी ने 2-4 शब्द आपको गलत कह भी दिए, उसका आपके ईगो पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको डिफेंड करना है अपने आप को। अगर सामने वाले को आपको एक रिस्पेक्टफुल आंसर देना है तो वो आपको देना है, लेकिन अंदर से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि भगवान ने इस चीज को रिप्रेजेंट किया कि उनकी बीवी को उठा करके ले गया, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में उसकी पूरी की पूरी जो है वो लंका जला डाली, लेकिन अंदर से ही वॉज स्टिल डिटैच। अगली बार हम लोग जब अपना मेडिटेशन करेंगे तो आई विल ऐड अ लिटिल प्रैक्टिस जो इन लोगों ने शुरू करी है, कि आंख बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए उस व्यक्ति का ध्यान करिए जिसके ऊपर आज सबसे ज्यादा गुस्सा आया है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, नहीं पति पत्नी एक दूसरे को ना करें, नहीं तो ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये वो तो रोज का है भाई पति पत्नी का तो क्या है ना कि आप लोग तो आपस में भी, हम लोग एक दूसरे को इन पर्सन भी कह सकते हैं, बट किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आज गुस्सा आ रही हो, जिससे बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही हो, आपको लग रहा है यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, भगवान उसके घर में जो है वो। पता है, ये मैं आपको पूछने वाली थी कि आपने अब तक यहाँ पे क्यों नहीं बोला है, ये I was waiting कि आपको कुछ रहेगा। उससे क्या होगा, उससे आप एक अपने अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहे हैं कि जहां आप अपने आप को ये कह रहे हो कि गाली उसने मेरे को जरूर दी है, लेकिन गलती उसकी नहीं है, उसके थ्रू गाली दिलवाई गई है। रावण ने चोरी किया सीता को, उसको उसकी सजा दी गई, लेकिन इंटरनली गॉड स्टिल गेव रावण हिज ओन प्लेस। मरने के बाद भगवान का धाम, कि भाई गलती तुम्हारी नहीं है, ये नियत है, इसको तुमको करने के लिए ऐसा बोला गया था। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम नहीं हो मारने वाले, तुमको ड्यूटी है तुम्हारी। ऐसा बनाया गया ये ड्रामा कि तुमको चूज किया गया इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए। तो ऐसे ही अगर हमारे लिए कोई गलत कह रहा है, हमारे लिए कोई बुरी बात कह रहा है, तो उस व्यक्ति को दिमाग में एक बार उसको याद करें, आंख बंद करके, और भगवान से बोले कि भगवान इसका कल्याण करो, आप मेरा करो ना करो, इसका जरूर करो आप। और उस व्यक्ति से अगर हिम्मत हो तो माफी मांगिए कि आपने जब मुझे गाली दी तो कहीं ना कहीं मैंने भी आपको पलट करके गाली दी, मैंने भी आपका नुकसान चाहा, मैंने भी सोचा कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए, मैंने भी सोचा कि आपके घर में, इट्स अ फैक्ट, लेट्स बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। अवर माइंड इज नॉट अ सिंपल माइंड। हम जब किसी के बारे में नुकसान सोचने पर आते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है फिर, क्योंकि माइंड किस हद तक चला जाता है किसी का नुकसान सोचने के लिए। वी रियली बिकम डेविल इन द माइंड। हमें डर है कि हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ऊपर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम जंगल में जाकर के वाइल्डरनेस में रह रहे होते तो फिर जानवरों और हमारे रिएक्शन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहां तो हम एक सोशल नॉर्म्स में बंधे हुए हैं,
अदरवाइज आप खुला छोड़ दीजिए, देखिए उसके बाद आदमी कैसे एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। बहरहाल, तो चूंकि हमने भी उसके लिए गलत सोचा है, तो सबसे पहले तो अपनी माफी मांगे कि भाई साहब आपके लिए मैंने गलत विचार आया, मेरे को आप क्षमा करें, और भगवान उसका कल्याण करो यार। उसके अगर 2 काम नहीं बन रहे हैं और अगर आप ठीक समझो तो उसके ये काम बना दें, अगर ठीक समझो, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस। वी कैन ओनली टेल गॉड दैट प्लीज डू बेस्ट फॉर दिस पर्सन। और फिर आप देखेंगे कि फिर अपना मेडिटेशन जो प्रोसेस है आप शुरू करें। दिस विल इंटायरली चेंज योर पर्सपेक्टिव। इट हैज हेल्प मी अ लॉट। वो शुरू के 2 मिनट, और आप पहले मैं अपने आप को सोचता था कि मैं किसके बारे में बुरा सोचता हूँ यार, तो मैंने कहा मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि सोचने बैठते तब बहुत मैं, सारे अरे सोचने बैठे तो लिस्ट लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे लोग याद आने शुरू हुए जो लाइफ में हैं भी नहीं अब, सच्ची में। या तो वो फिजिकली दुनिया में नहीं है, और या अब उनका मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है। कहीं इंडिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन जहन में जो है वो ईगो इतना स्ट्रांग डोमिनेट किया, वो बैठा हुआ था। तब पता चला कि अरे यार, माइंड इज इट्स लाइक अ ग्रेवयार्ड। एक बार जो धंस गया तो फिर वो धंस गया जा करके। तो बहरहाल, तो हमने क्या देखा कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज राम। राम इज लाइक अ रेसिपी टू डू व्हाट, रेसिपी टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। और कैसी लाइफ होनी चाहिए हम लोगों की? कोई डिजीजेस ना हो, माइंड शुड बी वेरी लेस, इंटेलेक्ट शुड बी ईगोलेस, और उसके बाद अबेंडेंट प्रॉस्पेरिटी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि हमें और बेटर करना है। पहले तो एक सेल्फ क्वेश्चन आना जरूरी है, फिर हमारी बॉडी के ऊपर हमें काम करना है, सेल्फलेस सर्विस के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन के ऊपर काम करना है, एंड फिर टाइम लगेगा इस चीज़ में। और जब टाइम लग रहा है तो बीच बीच में क्या हो रहा है? जब घर की नई बहू पहली कोई रेसिपी बनाती है और वो नहीं बन रही, मम्मी को पहले फ़ोन जाता है कि मम्मी इतना उबाल आ गया और कितना उबलेगा। तो क्या हो रहा है? ये डाउट क्लियर हो रहे हैं उस टाइम पे, बैक एंड फोर्थ फीडबैक लिया जा रहा है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, तो आप अगर पीएचडी भी करते हो, तो जो आपका मास्टर आपको पीएचडी कराता है, आप बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, जब तक आपकी रेसिपी पक रही है। तो एक तो क्वेश्चन आंसर्स होने बहुत जरूरी है, फिर बीच में टेस्टिंग। आपको लग रहा है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, सुमेश भाई बोल गए हैं कि अनाज कम करना है, तो मैंने अनाज भी अपना कंट्रोल कर दिया, अब मैं सेल्फलेस सर्विस भी कर रहा हूं। अब आपके ऊपर आएगा एक कर्व बॉल, कोई ना कोई एडवर्स सर्कमस्टांस आपको हिट करेगा। दैट विल बी द टेस्टिंग कि वाकई अभी आपने वो प्रैक्टिस शुरू करी है या नहीं करी है। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, सर्कमस्टांसेस एडवर्स हो गए हैं, बट लेट मी स्टिल फॉलो माई पाथ। भगवान ने मेरे लिए जो अच्छा सोचा होगा वो होगा। आई विल रिएक्ट टू द सर्कमस्टांसेस, बट आई विल स्टिल फॉलो माई पाथ। तो ये टेस्टिंग भी होगी बीच बीच में, और फिर आप देखेंगे धीरे 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 करके समय लगेगा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जिसका जो भी माइंडसेट हो, बट इट इज पॉसिबल टू एक्सपीरियंस राम इन अवर डे टू डे लाइफ, विद इन द लाइफ दैट वी हैव। इसको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बीवी, बच्चे, पेरेंट, रिश्तेदार, दोस्त, सब, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं। चलिए भाई, बोल गुरुदेव भगवान की जय।